झटके झटके अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे तो आपको नहीं लगेंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे चलेंगे तो सुबह शाम तक 4 चक्कर लगेंगे। मालिक को क्या देंगे, हम क्या लेंगे। काहे का रोड कैसी है पहले के? रोड भैया 2-3 दिन में रोज एक्सीडेंट होते हैं, मट्टी स्लिप करती है, आदमी गिर जाता है। बाइक वाला स्कूटी वाला चोट ज्यादा लगती, ठंडी में ज्यादा चोट लगता है। सरकार के भी तो EMI निकलती है, किसी तरीके से घर का खर्चा चलता है। इसी तरीके लगभग दिन में कितना कमा लेते थे पहले बगैर मेंटेनेंस के कम से कम 1000-1200 रुपए आराम से कमा लेते थे। अब 700-800 रुपए बहुत मुश्किल से हो पाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। पूछता है कानपुर सीरीज हमारी चल रही है और हम यहाँ के स्थानीय नागरिकों से, कानपुर के स्थानीय नागरिकों से उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। बहुत से लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। अभी एक और कॉल आती है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग डरते हैं सरकार से और सरकार प्रशासन से भी डरते हैं कि क्यों आपने समस्याएं बताएं। नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन लोगों ने कॉल करी तो मैं आया हूँ। अभी ये रावतपुर से कंपनी बाग जाने वाला रोड है। बहुत शानदार रोड हुआ करता था पहले। यहाँ से वहां तक की दूरी मुश्किल से 4 से 5 मिनट में तय हो जाती थी, आराम से लोग जाते थे। लेकिन जब से ये जो आप बड़े बड़े देख रहे हैं ना, और ये मेट्रो चल रही, मेट्रो का जब विस्तार हुआ तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये चेंजिंग, यहाँ पे चेंज होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं ना, मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है। उसकी वजह से ये जो रोड की हालत है ये बहुत बद से बदतर हो चुकी है। लगभग यहाँ के लोगों का कहना है कि 1 से 1.5 साल से ये इसी तरीके से चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं, पहले एकदम बहुत ही अच्छी रोड हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में अभी जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इससे भी बद से बदतर, इससे भी गंदी हालत में आप आगे चलेंगे ना तो वहां पर देखेंगे। सबसे ज्यादा समस्या किसको हो रही है? गाड़ी वाले को तो होगी नहीं, उसके सॉकर अच्छे होते, सस्पेंशन अच्छे होते। दिक्कत हो रही है यहाँ के ऑटो वालों को। जब गड्ढा होता है तो रोज आए दिन यहाँ पर ऑटो या रिक्शा पलट जाते हैं, सवारी आने जाने की दिक्कतें होती हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। अभी कुछ जब इन लोगों ने विरोध किया या गिरे तो कुछ काम आगे मेट्रो ने कराया है, लेकिन यहीं से हम समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या वाकई कितनी विकट है और इन लोगों को कैसे इनका घर बार चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ रिक्शा चला रहे हैं, यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं, तो कैसे क्या कुछ गुजर बसर हो रहा है। दादा, आप सबसे वृद्ध हैं यहाँ पर, कितने दिन से रिक्शा चला रहे हैं? होगा करीब 54 साल। 54 साल से। यहाँ कब से चला रहे हैं? यहाँ हो गए करीब 8-9 साल। मतलब इसी रूट पे है, रावतपुर से कंपनी बाग के रूट पे 8 साल से चला है। नवाबगंज से चलाते रहते हैं। पहले कैसी रोड थी ये? पहले VIP रोड थी कि आप एक्सीलेटर पैर धरें, कहीं पे जरूरत नहीं कि आपको गड्ढा लगेगा, धक्का लगेगा। लेकिन अब तो कब से अब ये स्थिति जैसे VIP थी वैसे ये महा नरक VIP हो गई जी। पहले तो क्या कहते थे, VIP रोड बोलते थे। VIP रोड बोली जाती है भाई साहब, और महा नरक हो गया। वजह ये जो मेट्रो और तुम्हारे जल संस्थान ने पाइप खोद के डाल दिए और मोदी जी आए तो उसको तुरंत थूक में सतुआ सान के बना दिया गया, ओके कर दिया गया। वो सब पानी जैसे पड़ा सब फिर वैसे खड़ा हो गई है कि गाड़ी बिगैर झटके के बच नहीं सकती है। और हम लोग का जो मेंटेनेंस आता था, जो 3 साल में होता था, वो अब 6 महीने नहीं चल रही गाड़ी। मेंटेनेंस 6 महीने मांगने लगती गाड़ी। अब मेंटेनेंस मांगने लगती गाड़ी। इतने झटके धचके अगर आप बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे तो आपको नहीं लगेंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे चलेंगे तो सुबह शाम तक 4 चक्कर लगेंगे। मालिक को क्या देंगे, हम क्या लेंगे। ऑटो आप कितने रुपए किराए पे पर डे के अनुसार लेते हैं? हम लोग 400 रुपए। 400 रुपए। पहले कितना कमा लेते थे? पहले हो जाता था 1000-1200 हो जाते थे। अब 800 खींचना मुश्किल हो जाता है जी। उसी में ऑटो की संख्या तो बढ़ी नहीं, लेकिन ये इस वजह से लोग यहाँ पे आना कम करती है। ऑटो की संख्या, ये बैटरी ऑटो जो आई है सरकार ने दी है, इसकी वजह से संख्या ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, लेकिन पब्लिक भी कम आ रही है ना इस रोड पे। पब्लिक इसलिए सड़क जो खराब है, सड़क खराब होने की वजह से इसलिए लोग कोई चुन्नीगंज से निकल जाता है, कोई गुरुदेव से होकर निकल जाता है, इसलिए सवारी आने से कतराती इधर आने से कतरा रही है जी। और कहांगे चाचा, आप भी हैं? चाचा आप बताओ काहे का? आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ। कितने दिन से यहाँ चला रहे हैं आप? इधर आ जाए। चला रहे हैं 12 साल इसी रोड पे। हाँ। क्या स्थिति रही पहले से? काहे का? रोड कैसी है पहले के? रोड भैया
2-3 दिन में रोज एक्सीडेंट होते हैं। मट्टी स्लिप करती है, आदमी गिर जाता है। बाइक वाला, स्कूटी वाला, चोट ज्यादा लगती, ठंडी में ज्यादा चोट लगती है। सरकार कह रही मेट्रो बन रही, इस वजह से दिक्कतें खराब है। वो बात ठीक, मेट्रो बन रही, लेकिन ये सिविल लाइन दो साल होने जा रहा, अभी तक बनी नहीं पाई। मेट्रो थोड़ी, मतलब मेट्रो तो अपने दायरे में काम कर रही है, अंदर वो अपने टीन के अंदर काम कर रही। ये सिविल लाइन की समस्या है, मेन सीवर लाइन की। हाँ, उसी के मारे पानी लीकेज रहता है, मट्टी स्लिप होती है। आए दिन गाड़ी आप लोग कभी पलटी? नहीं, हमारे लोग तो नहीं पलती, हम लोग धीमे धीमे कम चलाते हैं गाड़ी ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, रोड के मारे कम चलाते हैं। आमदनी में कुछ फर्क पड़ा? अरे आमदनी है ही नहीं, फर्क क्या है, रोड के मारे हम लोग चलते ही नहीं ज्यादा, तो क्या आमदनी। ये स्थितियाँ हैं। आप भी चलाते हैं? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। क्या स्थिति है रोड की? आपको लगता है कि पहले रोड अच्छी थी, अब बेकार हो गई, क्या वजह है, क्या मानते हैं? वजह तो ये पाइपलाइन जो डाली, इसकी वजह खुदाई की वजह से रोड आ जाएगी, खराब नाम बता दें। और रोड तो बिल्कुल भी बेकार है, चलने योग्य तो है ही नहीं। ये तो एक तरीके से रोजी रोटी की वजह से चलना पड़ रहा है। नहीं, जिस तरीके की रोड है, रिक्शे तो आए दिन पलटते हैं। जबकि इस पे आपका CSA यूनिवर्सिटी भी है, HBTU भी है, और भी कोई अधिकारी भी रहते हैं, तब भी ये स्थिति बनी रहती है। अरे कोई सुनने वाला नहीं है। ये हो रहा था, अभी 2 महीने में बन जाए, कोई गया 3 महीने में बन जाए, ये सुनते सुनते पूरा 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन स्थिति नहीं बनी। आपकी आमदनी में कितना फर्क पड़ा है? हम लोग आमदनी में तो बहुत फर्क पड़ा है। दूसरा कहते जो है, शहर में वाहन भी बहुत ज्यादा, पहले एक लिमिटेशन हुआ करती थी, अब तो जो भी चाहे वो लेके आवे, अनलिमिटेड वाहन हो गया है, उसका भी बहुत असर पड़ा है। दूसरा, रोड की वजह से आदमी को आने जाने में ईंधन ज्यादा खर्च हो रहा है, मेंटेनेंस ज्यादा हो रहा है, तो हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। आपकी अपनी गाड़ी है या आप भी किराए पे लेके? हमारी अपनी गाड़ी अभी भी चल रही है? इंश्योरेंस पे, सॉरी, फाइनेंस पे है? हाँ, फाइनेंस है। कितनी ईएमआई जाती? ईएमआई तो बैंक से थी, इस वजह से ज्यादा नहीं जाती, लंबी किस्त थी, इस वजह करीब 6000 रुपये निकल आती है। हाँ, जो अपने हाथ से चलाना है तो ईएमआई निकलती है, किसी तरीके से घर का खर्चा चलता है। इसी तरीके लगभग दिन में कितना कमा लेते थे पहले बगैर मेंटेनेंस के कम से कम 1000-1200 रुपए आराम से कमा लेते थे। अब 700-800 रुपए बहुत मुश्किल से हो पाता है। 1000 बात, अब नहीं, इतना नहीं कमा पा रहे। मतलब एक रोड ने आपकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर रखी है। क्या नाम है आपका? शेखर गुप्ता भाई। शेखर गुप्ता। जी आप भाई। यही चलाते हैं ऑटो? जी सर, पहले रिक्शा चलाते थे, रोड खराब हो गई, सवारी सर जी पलट जाती, चोट ये लग। रिक्शा से पलट जाती थी? हाँ, तो रोड के चक्कर में पलट जाती थी। हाँ। हम लोग ने, इनके पास भी रिक्शा है, भी मोटर मालिक है, हम भी मोटर मालिक। अब हम लोग ने रिक्शा बेच दिया, तो ये ऑटो ले लिए किस्त पे चला रहे। अभी रोड नहीं, सवारी को डर लगता है वहाँ गड्ढे के चक्कर में कि कहीं चोट न लग जाए, पलट जाती है, रोड सही नहीं होती है। क्या क्या आश्वासन मिले? आश्वासन ये मिले कि दिलासा देते हैं कि सही हो जाएगा भैया, थोड़ी मरम्मत कर देंगे, कोई नेता आ जाएगा 3 नंबर में, शिवपाल सिंह आ गए तो रोड के गड्ढे की मरम्मत कर दिया। नेता कोई बड़ा आया तो मरम्मत कर दिया, बाकी बैरिकेटिंग लगा दिया बल्ली नेता के लिए, ये गड्ढा ना दिखाई दिए, नाली ना दिखाई दे कूड़ा कर। अभी आप यहाँ जाइए, वहां तक कि बाइक से चश्मा अगर कोई आदमी ना लगाए, किसी की आंखें अगर खराब है तो वो बेमौत यहाँ मर जाएगा, उसकी आंखें में, क्योंकि प्रदूषण दूर हो गई कि साफ सफाई नहीं है। अब जाड़ा है, पानी की फुल व्यवस्था है, गर्मी में कोई व्यवस्था नहीं कि पानी छिड़क दें, वो कर दें। वैसे भी पानी डर रहा है, तो जाड़े में सरकार पानी दे रही है सिर्फ कि पानी छिड़क दे रही सुबह शाम। गलत कहे ना भैया? अब ठीक और भी लोग आ रहे हैं। भैया मेरे क्षेत्र के दुकान है भैया, लोगों के किनारे, इनके यहाँ। आपके क्या रिक्शा चलाते हैं, दुकान है? नहीं सर, दुकान रिक्शा बहुत पहले चलाते थे। पहले चलाते थे? तो फिर क्या रोड खराब हो गई इसलिए बंद कर दिया कि? नहीं, हमको जमाने बंद किए हो गया, सेंटर वर्कशॉप में कर्मचारी कम हो गया, हमने आपको खत्म कर चलिए, हम दिया। आपका भी पूछते हैं कि आपका ये शौचालय वाले प्रॉब्लम। अरे वो तो हमारी इनकी गाड़ी। अभी हम लोग कुछ लोगों को सुना है, और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इस रोड को भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कितनी रोड ये खराब है, यहाँ पर कितना लोगों को दिक्कत हो रही है। तब आपको पता चलेगा कि एक अच्छी खासी रोड जो बहुत अच्छी थी, इनके अनुसार जलकल विभाग ने जब से खोद के डाल दिया है, और कुछ मेट्रो के जो काम हो रहे हैं उसकी वजह से कहाँ पर ये अवरोध लग रहा है। मेट्रो जो काम हो रही है उसको अपनी तरीके से इनका कहना है कर रही है, कुछ मदद कर देती है, लेकिन ये इस तरीके की जो रोड है ये कब बनेगी? रोड में कई हादसे हो रहे हैं, कैसी रोड है, चलिए आए देखते चल के आगे। आओ।